योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए शंकराचार्य का विवाद अब लगातार गले की हड्डी बनता जा रहा है और इस मामले के अंदर जितना सरकार के अधिकारियों ने इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश की है, यह मामला लगातार उतना ही बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य को शंकराचार्य ना मानने या मानने को लेकर के जो नोटिस चिपकाया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो बदल गया है। सरकार चाहती तो इस मामले को वहां पर ठंडा करके आगे बढ़ जाती, लेकिन सरकार ने उल्टा नोटिस चिपका दिया था। अब नोटिस चिपकाने के बाद में यह हुआ है कि साधु संत और यहां तक कि शंकराचार्य, दूसरे शंकराचार्य, वो भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कूद गए। बीजेपी के अंदर से, बीजेपी के नेताओं में अब इस मामले को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है, विद्रोह दिखाई दे रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चल करके एक बहुत बड़ी बगावत में बदल जाए। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह करके जो माहौल तैयार किया जा रहा था, उसमें भी अब बीजेपी ही उल्टा फंसती हुई दिखाई दे रही है। जो अधिकारी थे वही उल्टा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य के पास में पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पीएन मिश्रा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, शंकराचार्य वाले मामले में, शंकराचार्य लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उस मामले में कानूनी भाषा मौके पर जाकर के बताई है। उन्होंने क्या कहा है, उनके शब्दों को आप सुनिएगा। इस मामले के अंदर अब दूसरे शंकराचार्य, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, उनको आप सुनिएगा। इस मामले के अंदर बीजेपी के अब नेता क्या कह रहे हैं, बीजेपी में कैसे विरोध हो रहा है, वो आप सुनिए। और उसके साथ साथ राकेश टिकैत, उनकी भी एक प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई। राकेश टिकैत ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस मामले में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार के समय पर लाठी चलाई गई थी शंकराचार्य पर, उस वक्त को लेकर के शंकराचार्य ने खुद एक बड़ा खुलासा कर दिया, क्योंकि वो पुरानी वीडियो निकाल करके शेयर किया जा रहा है कि देखो योगी आदित्यनाथ ने नहीं, असली अपमान तो अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन उस मामले को भी शंकराचार्य ने साफ कर दिया है। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि उस वक्त में जो लाठियां उन पर चलाई गई थी, वो लाठी चलाने वाले जो बनारस के अंदर अधिकारी थे, वही अधिकारी अब प्रयागराज में है। बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा कर दिया। तो एक एक करके परत दर परत मैं आपके सामने सारी चीजें रखने वाला हूं। आप जरा इस खबर को आखिरी तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये मामला, मसला अब किस तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में करता हूं एक छोटी सी झलक आपको दिखा करके कि क्या ये मामला अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी, शंकराचार्य पर प्रेशर आ जाएगा, शंकराचार्य खुद पीछे हट जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, या शंकराचार्य वो नाक में दम कर देंगे। एक छोटी सी झलक आप देखिए, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि शंकराचार्य क्या करने वाले हैं। शंकराचार्य ने माइक पकड़ करके कह दिया, और किसी पत्रकार को नहीं कहा, बल्कि खुल करके अपने शिष्यों को, अपने लोगों को कहा, संबोधित करते हुए कहा कि ये योगी आदित्यनाथ, ये तो हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं है। ये कह दिया कि ये मंदिर तुड़वाने वाला आदमी है। ये कह दिया कि मैं तो इसे हुमायूं का बेटा औरंगजेब मानता हूं। ये कह दिया। ये तेवर ये बताते हैं कि साहब ये मामला खिंचने वाला है, ठंडा पड़ने वाला है, या ये मामला उबलेगा। आप सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन, और 3 दिन के बाद में भी लगातार
शंकराचार्य इसी तरीके से डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं और शंकराचार्य तीसरे दिन भी लगातार अपने शिविर से बाहर बैठे हुए हैं। वे वहीं पर पूरा पूजा आराधना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक रखा है और लगातार 3 दिनों से शंकराचार्य इसी तरह से बैठ करके अब उनकी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है वो आप यूँ कहिए कि एक पताका लहरा रहे हैं। और ये पताका किस तरीके से जो है पटाखा फोड़ेगी सरकार का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और इस तस्वीर से आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये मामला किस तरीके से आगे जाने वाला है। आप अपनी जरा स्क्रीन पर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती। बहुत महत्वपूर्ण है इनकी बातें, क्योंकि ये शंकराचार्य हैं, खुद शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य होने को लेकर के इस वक्त में बवाल मचा हुआ है। ये है द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। अब यहां पर मैं इनकी वीडियो आपको सुनाऊं, इन्होंने जो कुछ कहा है वो आप सुने। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप बहुत गौर से सुनिए और फिर स्वामी जी को, शंकराचार्य को बहुत ध्यान से आप सुनना। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती वो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर के संबोधित कर रहे हैं। और यही बात अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि भाई हमें 2 शंकराचार्यों का समर्थन है, 2 शंकराचार्य हमें शंकराचार्य मानते हैं, तीसरे शंकराचार्य वो उनकी मौन स्वीकृति है और चौथे शंकराचार्य की आप बात क्या कहेंगे। नहीं, अगर 4 में से 3 शंकराचार्य आपके साथ में हैं, यानी आप ही शंकराचार्य हैं साहब। और बड़ी बात यहां पर, अब एक तरफ तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो मोर्चा खोले बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सदानंद सरस्वती वो कह रहे हैं कि ये गंगा स्नान से रोका गया, छोटे छोटे बटुकों को चोटी पकड़ करके घसीटा गया। गंगा स्नान से रोकना यानी गो हत्या का पाप लगेगा इनको। इनके तेवर और तीखे हैं, सुन लीजिए जरा। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षट चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको बीजेपी के कुछ नेताओं की जुबानी सुनाता हूं। बीजेपी के अंदर इस मामले को लेकर के क्या कुछ इस वक्त में चल रहा है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी में संभवतः आप ये कह सकते हैं कि पहला विद्रोह है। बीजेपी के नेता है सुनील भराला, और सुनील भराला वो बहुत तीखी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दानव प्रवृत्ति के यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग, अधिकारी वो आ गए हैं मेले के अंदर और चोटी पकड़ पकड़ करके हमारे शंकराचार्यों को, हमारे ब्रह्मचारियों को घसीट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका नाम लेकर के कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। अब सबसे बड़ा मसला, क्योंकि ये सारी बातें तो इधर उधर चलती रहेंगी, एक टेक्निकल पेच बीजेपी ने फंसा दिया है। ये तस्वीरें कल मैंने आपको दिखाई थी, बीजेपी ने पोस्टर चिपका दिए हैं, देख लीजिए जरा। ये पोस्टर चिपका दिए हैं बीजेपी की तरफ से कि आप शंकराचार्य अपने आप को लिख कैसे रहे हैं। ये दरअसल मेला प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से पोस्टर चिपकाए गए हैं। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वकील वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। और ये शंकराचार्य के पास गए, वहीं उस मौके पर गए, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के वकील की वेशभूषा पहने हुए हैं और पीएन मिश्रा जी हैं। और पीएन मिश्रा वो कह रहे हैं कि भैया ये क्या आप काम कर रहे हो, इससे तो उल्टा आप खुद फंस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहीं नहीं लिखा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकते। इन लोगों पर जो नोटिस चिपका रहे हैं इन पर तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए। से चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्होंने एक पुरानी पुस्तिका निकाल ली। 1 महीने पहले की, माफ कीजिए 1 साल पहले की, पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ की एक पुस्तिका निकाल ली और उस पुस्तिका के अंदर छपा हुआ है बाकायदा। और वो पुस्तिका जो छपवाई गई वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से छपवाई गई और उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है शंकराचार्य, फोटो भी है, नाम भी है और लिखा हुआ है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? या फिर मसला वाकई वही है जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैंने महाकुंभ के अंदर लोगों की मौत की बात बताई, महाकुंभ में लोगों की मौत का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को बताया, गो हत्या पर यह सरकार काम नहीं करना चाहती है, लगातार मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पुस्तिका वो दिखा रहे हैं ये पिछले साल की जरूर है, लेकिन ये पिछले साल में जब भगदड़ हुई उससे पहले ही, जब महाकुंभ होना था तो उससे पहले ही सब कुछ तैयार हो चुका था। तो उस वक्त की जरा देखिए पुस्तिका महाराज जी ने हाथ में लेकर के लहरा दी। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया।
उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों को मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। क्या कह रहे हैं? अब इस मामले के अंदर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि साहब ये मत करिए, आप शंकराचार्य को नहला दो, एक बार स्नान करवा दो शंकराचार्य जी को। और अगर शंकराचार्य जी बिना स्नान के वहां से आ गए तो फिर जो है बड़ा पाप लगेगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि भैया सरकार से सवाल पूछोगे तो मुकदमा तो लगेगा ही, सरकार से टकराना आसान नहीं है, सरकार से टकराओगे तो फिर मुकदमे तो झेलने ही पड़ेंगे। अरे महाराज जी को भाई नुआ दो, वहां पे एक बार नुआ दो, पाप चढ़ेगा। अगर शंकराचार्य जी बगैर स्नान के आओगे तो पाप चढ़ेगा, सरकार पे भारी पड़ेगा। आप पहले सरकार से सवाल पूछिए, गलत है तो सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। हाँ, मुकदमे तो दर्ज करवाओगी, और क्या, सरकार का अपना काम है मुकदमे दर्ज करवाने का, करवाओगी। ये 14 वर्ष लगा सरकार से सवाल किया था, अपनी फेसबुक आईडी के लिए। हाँ, तो मुकदमे होंगे, सवाल थोड़ा पूछ सके सरकार से, तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ जो सवाल पूछेगा तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। और अंत में चलते चलते जरा वो भी सुन लीजिए, जब शंकराचार्य को लेकर के जो सोशल मीडिया में इस वक्त में बीजेपी आईटी सेल के कुछ गुर्गों के द्वारा जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि शंकराचार्य को कोई अपमान नहीं किया गया, उन पर किसी तरीके से कोई लाठी नहीं चलाई गई, उनके शिष्यों को किसी तरीके से पकड़ करके नहीं घसीटा गया। अब दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं, सब सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये बीजेपी आईटी सेल के लोगों के सर्टिफिकेट का क्या किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक बार सुन लिया जाए, क्योंकि वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं कि भाई शंकराचार्य को तो खड़ा करके पीटा गया था, लाठियों से मरवाया गया था, और उस वक्त में तो शंकराचार्य कुछ नहीं बोले थे। शंकराचार्य अपने मुंह से खुद बता रहे हैं, उनको सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी, उस सरकार के समय पर हमें लाठी से पीटा गया, लेकिन बनारस में जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी चलाई उनमें से कुछ अधिकारी वो आज बनारस में नहीं बल्कि यहाँ प्रयागराज में मौजूद है, वही हैं, और उनकी निजी खुन्नस है। शंकराचार्य बहुत अंदर की बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी, अपने उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था, जिसने उस दिन भी लाठी मांगी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य को आप शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सवाल मुझे लगता है कि वो दमदार है ही नहीं जो लोगों में परसेप्शन खड़ा कर सके। अभी नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में गए, अंबानी के परिवार की शादी में, तो वहां पर खुद शंकराचार्य गले पड़ रहे थे, पैर पड़ रहे थे। तो भैया ये मामला जमेगा नहीं, आप कितना ही इसको चलाने की कोशिश करिए, कितना ही इसमें हवा भरिए, लेकिन ये मामला जमेगा नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है साहब कि जब मामला इतना जो है वो बढ़ गया है, जब इस तरीके से बवाल और हंगामा मचा हुआ है, और ये चुनावी साल है, और शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि अभी तो मार्च में यहां पर भी आएंगे, सरकार उल्टा नोटिस चिपका रही है अभी भी, यानी कहीं पर सरकार की तरफ से कोई मैसेज दिया नहीं जा रहा कि हम कहीं से मनाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में शंकराचार्य के तेवर तो आपने देख ही लिए होंगे। अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा और सरकार इसमें माफ़ी मांगेगी, तो मुझे लगता है कि ये मामला दब सकता है, ठंडा पड़ सकता है, वरना गुंजाइश नज़र नहीं आती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।